हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, सबके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मार्केट में लगातार तेज़ी है और इस तेज़ी का बेनिफिट हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हो क्या रहा है कि मार्केट में तेज़ी आती है, हम बार बार सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा और मार्केट में हम पुट बाइंग कर लेते हैं। लेकिन पुट बाइंग करने से फ़ायदा नहीं होगा मेरी जान, क्योंकि मार्केट में आपको दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर मैं देखिए यहाँ पे इंडेक्स आपको दिखाना चाहूँगा, निफ्टी बैंक का अगर आप देखो तो 51,700 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी बिल्कुल देखिए हमारे उस वाले रेजिस्टेंट पे आ चुका है, जिस पे देखिए हमने बात किया था 23,820 का लेवल। तो 23,820 के लेवल पे तो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी हमने जो क्लोजिंग की है वो 23,660 के समथिंग क्लोजिंग की है। अब यहाँ पे देखिए लेवल को थोड़ा आप समझो कि अभी जो हमने क्लोजिंग की वो हमारी देखिए क्लोजिंग वाला लेवल आ चुका है, और क्लोजिंग का लेवल है 23,660 के समथिंग। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग का लेवल है। और हमने जो हाई मारा था आज के दिन, वो हाई का प्राइस है इस जगह, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 23,708। तो 23,708, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आसपास ही देखिए इसने क्लोजिंग किया है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ पैनिक दिखाई दे रहा हो। अब हमारा देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेल लाइन आपको बताया था कि इस ट्रेल लाइन से हम लगातार सेलिंग दे रहे थे। लेकिन अगर आप ट्रेल लाइन देखोगे तो इस ट्रेल लाइन को हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, इस वाले पॉइंट पे हमने ब्रेक किया था। और यहाँ पे जो इसका प्राइस हुआ करता था वो 23,150 का प्राइस हुआ करता था। 23,150 को ब्रेक किया, इस वाले लेवल को ब्रेक किया, और यहाँ से देखिए एक तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। अब ये तेज़ी आ क्यों रही है? तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए हमने वीडियो बनाया था कि एफआईएस इस मंथ क्यों तेज़ी दिखाते हैं। मार्केट में खुलते ही देखिए बड़ा धमाका होगा, इसके बारे में बात किया था। और एक एक चीज़ों के बारे में मैंने बात किया था कि निफ्टी 23,000 के ऊपर भी एक अच्छा मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमको दिखाई दी थी, और ये यहाँ पे हमको चार्ट पे भी दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो अब मार्केट में हो क्या सकता है उसको थोड़ा आप समझो। तो देखिए, पहले तो हमको ये समझना है, अच्छी पॉजिटिव हमने यहाँ पे क्लोजिंग की है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के कुछ पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, इस वाली चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा ये क्या है। तो ये है एफआईएस का डेटा। एफआईएस के डेटा को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि अभी तक एफआईएस कर क्या रहे थे। अभी तक एफआईएस इस जगह सेलिंग कर रहे थे, इससे पहले भी हमने डेटा देखा तो एफआईएस सेलिंग कर रहे थे। लेकिन अब एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, और वो भी बड़ी खरीदारी, 7,470 करोड़, 3,240 करोड़। उसके पहले बिकवाली छोड़ के हम पॉजिटिव खरीदारी के पास आए, और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 15,400 नेट, जो हमारी नेट पोजीशन है ना, वहाँ पे बिकवाली दिखाई देगी। लेकिन ये बिकवाली को देखने से पहले हमको यहाँ पे क्या देख लेना है, हमको देखना है 30,790 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी। 30,790 करोड़ की खरीदारी हमको इस जगह दिखाई दे रही है, जो कि देखिए इस जगह आपके किसके तरफ से, डीआईएस के तरफ से। तो डीआईएस के तरफ से अच्छी खरीदारी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखो ना तो 2 गुना देखिए यहाँ पे माल खरीदा है डीआईएस ने एफआईएस के तुलना। प्लस अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे देखिए एफआईएस की डी एफआईएस की क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिकवाली दिखाई दे रही है 15,000 करोड़ की। लेकिन इसी में साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंदर, यहाँ पे देखिए 14,600 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो नेट नेट एफआईएस भी यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स के अंदर। फिर अगर हम स्टॉक के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 15,580-90 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। तो एफआईएस कैश में बिकवाली है, लेकिन इंडेक्स एंड फ्यूचर के अंदर बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। तो चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं छोटा करना चाहूँगा जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। पैटर्न को अगर आप देखोगे तो हर ट्रेन लाइन को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ गैप है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या देखना है, सिंपल ही देखिए,
जब 9:15 पे आपका मार्केट ओपन होता है, ठीक है, उसकी एक कैंडल को आप मार्क कर लीजिए, उसका हाई एंड उसका लो, ठीक है, मार्क कर लीजिए। जैसे ही डिप आता है और जो 9:15 की कैंडल है, अगर उसको ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है तो हमको पॉजिटिव साइड रहना है। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। इसके पहले भी अगर आप देखो, जब मार्केट ओपन हुआ था उस समय भी देखिए इसी तरीके का पैटर्न बना, उसके पहले भी अगर आप देखो इसी तरीके का पैटर्न, और यहाँ पे भी देखिए। पैटर्न को ध्यान में रखिए, मैं आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ, पैटर्न समझा रहा हूँ, पैटर्न को हमको ध्यान में रखना है। अब क्या कर सकता है, तो आज का जो हमारा हाई है, इस हाई के ऊपर अगर 23,700 के ऊपर निकलता है तो हम एक और हाई के लिए जा सकते हैं, जिसमें देखिए 23,740, फिर हमको देखिए इस जगह 23,000 ऑलमोस्ट, देखिए इस जगह 790, और फिर हम देखिए इस जगह 23,820, ठीक है, यहाँ तक हम थोड़ा जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये समझना है कि आपका जो नीचे वाला जो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है, जो कि देखिए मैं आपको इस जगह इस टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ 15 मिनट के, जिससे आपकी चीज़ें ना थोड़ी क्लियर और हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक राउंडिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत समय के बाद हमने ये वाला प्राइस देखा था। कब देखा था? फरवरी, 6 फरवरी को प्राइस देखा था ये वाला, ठीक है। बहुत समय बाद इसने देखें यहाँ पे एक हैनर शोल्डर पैटर्न बनाया था, ठीक है, हैनर शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट किया। हैनर शोल्डर पैटर्न का देखिए ऑलमोस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो बॉटम है और इसका जो टॉप है हैनर शोल्डर का, उसमें जितना ये पूरा जो मूवमेंट आया है, ठीक है, ये पूरा जो मूवमेंट आया है, उतने मूवमेंट का ये क्या करता है, उतने मूवमेंट का आपका अपसाइड मूवमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जे वाला जो प्राइस है, जे वाला, क्योंकि यहाँ से ये पूरा सेलिंग आया, और सेलिंग कितने समय में आया, अगर आप देखो तो 6 तारीख से लेके पूरा आपका ये मार्च तक आया, ठीक है। हम ऊपर कितना गए, अगर आप देखो तो आज तारीख क्या हो गई है, 24, और 24 के बाद देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया अच्छा खासा, ठीक है। अभी हमने क्लोजिंग की है 23,660 के समथिंग, ऊपर एक जे वाला प्राइस है। तो अगर ये नीचे की साइड आता है तो नीचे अब हमारा एक सपोर्ट है 23,600। अगर ये 23,600 को पहले ब्रेक कर देता है या इसके नीचे ओपनिंग कर देता है तो थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग आ सकती है, फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपका देखिए एक प्राइस आप नोट कर लीजिए 23,300, ठीक है। यानी एक 300 पॉइंट का रीटेस्ट, मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं रीटेस्ट कह रहा हूँ। यहाँ पे रीटेस्ट आ सकता है, उसी रीटेस्ट में हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक रीटेस्ट आ सकता है। अगर ये फिर से गैप अप ओपन हो गया या फ्लैट ओपनिंग किया, फ्लैट ओपनिंग और फिर ये ऊपर की साइड निकालता है, तो उसमें हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी करेंगे। फिर उस कंडीशन में मुझे लगता है इसका भी ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ का हमको दिखाई देगा। अब चलिए अपन समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन बैंक निफ्टी से पहले हम ऑप्शन चैन को देख लेते हैं, ऑप्शन चैन में क्या है। ऑप्शन चैन में आज प्रीमियम भी मुझे अच्छे दिखाई दिए। ऐसा नहीं था प्रीमियम में कि मार्केट जा रहा है और प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, प्रीमियम मूव कर रहा था, अच्छा मूव कर रहा था। तो ये चीज़ मार्केट का स्टैंड दिखाता है कि मार्केट जिस तरह जा रहा है, मार्केट का जो रास्ता है उस रास्ते पे प्रीमियम मूव दे रहा है कि नहीं। तो प्रीमियम मूव दे रहा था उस रास्ते पे। पुट साइड का ओआई अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुट साइड का जो ओआई दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा कि अभी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कॉल साइड की ओआई की बात करते हैं तो आपको कॉल साइड का ओआई कम दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट डिफरेंस जो हमको दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस देखिए अभी भी ऑलमोस्ट 3 लाख के समथिंग का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 23,23,130 के समथिंग है और यहाँ पे 26,90,000 के समथिंग है, ठीक है। तो ओआई का अभी भी डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में अगर हम रेजिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग जो किया है वो 23,650 के समथिंग, तो हम इसको देखेंगे 23,700, क्योंकि 50 वाले पॉइंट को हम ज़्यादातर नहीं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कितना प्रीमियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ओआई दिखाई दे रहा है 76 के समथिंग। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक प्राइस आ जाता है जो कि आपका 23,800, जो एक रेजिस्टेंट का काम करेगा, और फिर 23,950, ठीक है, यहाँ तक। फिर तो 24,000 का ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है वो तो चीज़। नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो 23,600, इस प्राइस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज के दिन जो चेंजिंग है वो चेंजिंग भी ज़्यादा हुई है, ठीक है, वो चेंजिंग भी ज़्यादा हुआ है। ऑलमोस्ट
60,000 के समथिंग और 70,000 के समथिंग का OI भी है, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो निकल के आता है वो 1,35,000 के समथिंग का देखने को मिल जाता है, 1,35,000, ठीक है। तो अच्छा खासा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर सीधे हम आ जाते हैं इस वाली लाइन में, जो कि हमारे लिए 23,350, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको जो हमारे सेलर है ना वो इसके बाद ये वाले प्राइस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्ट है, इस वाले प्राइस के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट जग रहा है, ये बीच में कहीं पे इंटरेस्ट नहीं है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी कमाल किया। बैंक निफ्टी ने आज उस लेवल को भी ब्रेक किया जो मुझे लगता था कि आज के दिन नहीं होगा, 51,600। तो ये आज के दिन ब्रेक हुआ, 51,600 का लेवल आज ब्रेक हुआ और प्लस में 51,704 के आसपास हमने क्लोजिंग भी की। तो ये चीज़ अच्छी दिखाई दी कि जो इतना कंसोलिडेट किया था, इतना ज़्यादा समय बिताया था, वो मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने डायरेक्ट एक कैंडल में इसको ब्रेक किया। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट था। कई बार क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके फिर इस तरीके से कंसोलिडेट करके जब नीचे आता है और फिर जब लौटता है ऊपर तो उसी पैटर्न को दोहराता है, ठीक है, उसी पैटर्न को फिर देखता है, फिर ब्रेकआउट करता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है, इसने वन अटैम्प्ट में इसको ब्रेक कर दिया। तो ये एक स्टैंड दिखाई दे रही है। आज के हाई की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो हाई है इसका 51,000 जो हमने लेवल बताए थे बिल्कुल वही हाई है। तो ये मार्केट सलूट करता है भाई, बिल्कुल वही हाई है। तो 51,800 के समथिंग हमने क्लोजिंग किया, इसके ऊपर इसके आसपास क्लोजिंग किया। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम कल के दिन 52,000 का एक लेवल देख सकते हैं और फिर इसके ऊपर 52,200, फिर आपका इस जगह देखिए 52,500 का भी हम उस जगह ब्रेकआउट एक देख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि नीचे की साइड मार्केट गिरा है तो कहाँ तक गिर सकता है, कैसे गिर सकता है, तो इसको थोड़ा आप समझो। तो इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है, थोड़ा आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि दिखाई क्या दे रहा है उसमें। यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले मूवमेंट अच्छा किया, फिर लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो ब्रेकआउट किया था यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए हमारा जो समय था 11 बजे, 11 बजे तक क्या किया इसने, देखें मूवमेंट किया। जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि भाई कुछ मत कीजिए, 9:15 की जो 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर जैसे ही निकलता है लो का ऐसे लगा के बाइंग साइड, तो पूरा मूवमेंट किया। उसके पहले भी देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना था उसके ऊपर ये, ठीक है, सिंपल सा मार्केट है, हम जानबूझ के उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाजार साइडवेज रहा, उसके बाद कुछ ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं किया। तो अब हमको क्या देखना है, जो आपका बॉक्स टेक्निक है उस बॉक्स टेक्निक का हमको लो मार्क कर लेना है। तो लो कितना दिखाई दे रहा है 51,500। अगर ये 51,500 को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट चल चुका है, अगर हम देखें तो लगातार देखिए 6 से लेके 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है, लगातार बाजार चल रहा है, लगातार मूवमेंट कर रहा है। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो, मैंने उसमें एक ही चीज़ बोला था, जब मार्केट जा रहा है तो इसको एंजॉय कीजिए। एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तो एंजॉय कीजिए, जब तक एंजॉय करना है, जब तक आपकी रेड कैंडल नहीं बन रही है। मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, जाने दीजिए ना, इतने दिन से गिरा है, पॉजिटिव जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। 10 रुपये से लेके 20 गया, फिर 30 गया, फिर 40 गया, 50 गया, 60 गया, 70 गया, जा रहा है ना, जाने दीजिए, पॉजिटिव है ना, ठीक है। नेगेटिव हमको जब देखना है, जब इसने 70 लगा के 60 को ब्रेक कर दिया, फिर 60 आ गया, ठीक है, फिर 50 आ गए, तो हमको समझ में आ गया ये ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 51,500 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम एक सोच सकते हैं सेलिंग के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए। फिर हमारे नीचे जो सपोर्ट दिखाई देंगे वो 51,350, फिर आपका 51,250, फिर आपका 51,150 और फिर हमारा देखिए 51,000 तक भी हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के अभी मुझे और थोड़ा ऊपर की साइड दिखाई देगा अगर ये अपने लेवल को ब्रेक करता है तो, ठीक है, सिंपल सी बात है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीमेट अकाउंट ओपन करने हैं तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।